एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन में कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने से रोकती है। तो जो पहला है वो है क्लैरिटी एंड जो दूसरा है वो है लेट गो। तो क्लैरिटी और लेट गो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन में जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्लैरिटी किस चीज़ की? हमारे थॉट्स की, हमारे ड्रीम्स की, जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी माइंड में पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही तो हमें यूनिवर्स देगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट गए हुए हो और आपको खाना ऑर्डर करना है, तो पहले आप मेन्यू देखोगे, उसके बाद आप क्लियर होगे कि आपको क्या चाहिए, देन आप ऑर्डर करोगे, वही चीज़ें आपके टेबल के सामने रखी जाएंगी, राइट। बट अब क्या हो, जब आप खुद ही कंफ्यूज हो, मेन्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके टेबल के सामने कुछ आएगा नहीं आएगा। तो इन द सेम वे जब आप सिचुएशन और किन्हीं चीज़ों की वजह से आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आपकी लाइफ में चाहिए क्या, आपके गोल्स क्या हैं, आप अपने गोल्स को लेकर के कंफ्यूज हो, तो आपके सामने भी रिजल्ट मिक्स्ड वे में आएगी, आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद नहीं क्लियर हो तो यूनिवर्स आपको क्या देगा। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड सेकंड है लेट गो। अगर हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है तो हमें उन पर छोड़ देना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और उन पर छोड़ देना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए। अब इसको भी एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक लड़की थी, वो डेली प्रेयर करती थी, हे भगवान जो मैं चाहती हूँ मिल जाए, हे भगवान जो मैं चाहती हूँ मिल जाए। लेकिन वो हमेशा हताश हो जाती थी। वो डेली प्रार्थना करती, वो डेली ग्रेटिट्यूड लिखती, वो डेली विजुअलाइज करती, स्पाइट ऑफ दैट चीज़ें वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो डिस्परेट थी, क्योंकि वो लैक वाली फीलिंग में थी कि उसके पास वो चीज़ें नहीं है। बट मैनिफेस्टेशन बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि हमें वो ऑलरेडी पहले ये फील करना होता है कि वो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, फिर वो अपना प्रार्थना को चेंज कर देती है और वो बोलती है कि हे यूनिवर्स, जो आपको बेस्ट लगे मेरे लिए, आप मेरी लाइफ में वही देना। फिर क्या होता है, उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह चमत्कार होना शुरू हो जाता है। उसके लाइफ से बहुत सारी चीज़ें चली जाती है, उसके साथ साथ उसका दुख भी चला जाता है और उसके लाइफ में बहुत सारे नए रास्ते खुल जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, क्योंकि वो लेट गो कर देती है कि यूनिवर्स, आपको जो मेरे लिए बेस्ट है वही आप मेरे लिए करना। तो यूनिवर्स तो हमें बेस्ट ही देगा। तो जब हम छोड़ देते हैं तो हम हल्का हो जाते हैं और जो ईश्वर देता है वो हमें पूर्ण करता है। तो सबसे पहले तो हम क्लियर होना चाहिए उस चीज़ के लिए जो हम लाइफ में चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप बनना चाहते हैं। एंड द सेकंड इज़ लेट गो, मतलब उस चीज़ पर भरोसा होना चाहिए। आप कर्म करते रहिए बट उससे अटैच मत होइए, टू मच अटैच मत होइए कि नहीं, क्यों नहीं मिला, इतना टाइम हो गया, मैं तो ये भी कर चुकी, मैं तो वो भी कर चुकी। तो इस तरह अगर डिस्प्रेशन वाला भावना में रहेंगे तो चीज़ें कभी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लैक वाली एनर्जी में है और सारा खेल एनर्जी वाइब्रेशन का है। तो ध्यान रखिए, क्लैरिटी एंड लेट गो बहुत ज़रूरी है। तो अपना अपना रखिए ख्याल, खुशी कीजिए, बहुत सारा प्यार। सो टाटा एवरीवन।